नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी चाय के साथ अखबार की सुर्खियों पर और कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 3 जनवरी है, दिन शुक्रवार। पहले अखबार में आज जो बिहार की खबरों की सुर्खियां हैं उसी पर पहले चर्चा करूं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल बन गए। कल उनका शपथ ग्रहण हो गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे, अध्यक्ष थे वहाँ के छात्र संघ के। अब छात्र जीवन से राजनीति शुरू की और फिर इसके बाद कांग्रेस में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। और उस समय जब साहबानो केस आया था 3 तलाक पर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब मुस्लिम वोट को तुष्ट करने के लिए कानून ही बना दिया था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। इसके विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने केंद्रीय मंत्री रहते इस्तीफा कर दिया था। तो एक खुले मिजाज के राजनेता, उदारवादी नीति और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के विद्वान कहे जाते हैं। तो कल उनके शपथ ग्रहण के बाद एक राजनीति हो गई। लालू प्रसाद राजद के अध्यक्ष हैं। अब नए दिन पर मीडिया से मुखातिब थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया कि फिर साथ आ जाए, महागठबंधन में आने का ऑफर दिया। अब वो राजनीतिक गलियारे में तो कही कि इसके चलते एक माहौल ही बदल गया। लालू और नीतीश दोनों भाई के रूप में रहे। अब क्या था, फिर इसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हो गई। तो कल मीडिया वालों ने नीतीश कुमार से पूछ दिया कि लालू जी आपको ऑफर कर रहे हैं साथ आने का, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए टाल दिया। अब फिर इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा दिया कि नहीं, उनकी कोई एंट्री नहीं होगी। और पिताजी, मीडिया वाले लोग पूछते हैं तो ठंडा करने के लिए ये जवाब दे दिए हैं। मतलब नीतीश पर लालू की हाँ और तेजस्वी की ना। ये बात मैंने बाप बेटा दोनों नीतीश के मुद्दे पर अलग अलग राय अप्रोच है। अब इसकी सियासत शुरू हो गई है। अब नए साल में भी 14 जनवरी न है, कई बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ उलट फेर होता रहा। अब सवाल उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे क्या। हालांकि इसकी कोई दूर दूर तक मुझे अभी संभावना नहीं दिखती है। क्यों, अभी कोई परिस्थिति भी नहीं दिखती है। और नीतीश कुमार तो अब इस बार जब साथ आए तो लगातार पिछले साल आपको याद होगा कहते रहे कि 2 बार गलती हो गई, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी, अब तो हमेशा और हमेशा साथ रहेंगे। फिर भी चुनाव के पहले तो इस सब तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन लालू प्रसाद के इस ऑफर से कई मायने लोग लगाने लगे। क्या क्या कारण है, इससे क्या बदलाव होगा। देखिए, राजनीतिक खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद, कुछ बोलते हैं उसका सचमुच मायने होता है। अब नीतीश इधर आ जाएं तो फिर बिहार विधानसभा के चुनाव की तस्वीर निश्चित रूप से कुछ और हो जाएगी। नीतीश कुमार अपनी छवि के धनी हैं और जो अब तक राजनीति उनके इर्द गिर्द हुई वो ये है कि उनकी कुर्सी सलामत रहे, बाकी कुछ और होता रहे। दूल्हा वही रहते हैं, बारात बदलती जाती है, कभी राजद साथ कभी भाजपा साथ, यही न होता रहा है। हाँ, एक सवाल है अभी, खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था ना, उनसे मीडिया वालों ने पूछा था एक टीवी के कार्यक्रम में कि भाई 2025 का चुनाव क्या नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि भाई ये मंच थोड़े इसके लिए है, हम यहाँ इस पर बात करेंगे। ऐसे मसले पर हमारा पार्टी संसदीय बोर्ड कोई डिसीजन लेता है। अब यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ कि मालूम पड़ता है बीजेपी का माइंड अभी ओपन है। अभी नीतीश कुमार के लिए पिछले 2 दशक से जिस ढंग से नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लगता है कि अगला चुनाव में ये बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भाजपा के लिए नीतीश मजबूरी है और नीतीश के लिए भाजपा भी अब मजबूरी है, एक दूसरे के पूरक हैं। खैर, अभी एक बात अभी चर्चा होगी, अभी तो इसकी बात आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। तो अखबार के आज ये सुर्खियाँ हैं।
तो ये एक आपके सामने उल्लेख करना बहुत ज़रूरी था। कल एक बात और, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पिछले कई वर्षों से बिहार के जो राज्यपाल होते रहे, उसमें ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि थोड़ा भिन्न दिखेंगे ये हमेशा इनकी बातें आपको अखबार में सुर्खियां बनती मिली। कल ही उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि भाई देखिए, देश तो नीतीश नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं और मैं उनके सेवक के रूप में यहाँ आ गया हूँ। तो सेवक भी तो कुछ कर का अपना दिखाएंगे ना, जलवा रुतबा। तो अब देखिए आगे मुख्यमंत्री से क्या केमिस्ट्री बनती है नीतीश कुमार से, नए राज्यपाल की। और ख़ासकर उच्च शिक्षा जगत में जो कुलाधिपति की यहाँ हैसियत है, जो रोल होता है, वो सवाल है। तो एक तो ये आज सुर्खियाँ बनी हैं, तो इसकी चर्चा करना जरूरी है। एक और है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर। आप जानते हैं कि आंदोलन चल रहा है। आज ही पप्पू यादव ने चक्का जाम, पप्पू यादव सांसद, तो उन्होंने आज चक्का जाम का आह्वान किया है। वो चाहते हैं जो अभ्यर्थियों की मांग है कि जो अभी 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा वही पीटी रद्द की जाए। पटना के बापू सभागार में 12,000 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दी थी वो तो रद्द हो गया था 13 दिसंबर को जो परीक्षा थी, और तब से आंदोलन हो रहा है। अब 4 जनवरी को जो 12,000 परीक्षार्थियों के लिए एक केंद्र की परीक्षा रद्द हुई थी, तो पटना में बीपीएससी ने अब 2 दर्जन केंद्र बना दिया है। 2 दर्जन केंद्रों पर 4 जनवरी को परीक्षा होने जा रही है। तो अब देखिए, यदि परीक्षार्थी सब अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ जाएंगे, तब तो ये राजनीतिक दल जो इससे रोटी सेक रहे हैं वो यूँ ही वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा। लेकिन आज ही प्रशांत किशोर ने कल से पहले तो अल्टीमेटम दिया था उन्होंने 48 घंटे का कि नीतीश कुमार फैसला करें। तो मुख्यमंत्री ने तो इस पर कुछ किया नहीं। परीक्षा लेने की तैयारी हो रही है, तो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं प्रशांत किशोर। अब उन्हें भी तो अपनी राजनीति चमकानी है। 2 अक्टूबर को पिछले ही साल उन्होंने नई पार्टी बनाई, जन स्वराज पार्टी। तो एक छात्र युवकों को मुद्दा को लेकर, बिहार में शिक्षा की जो बदहाली है उसको लेकर, भ्रष्टाचार है उसको लेकर, अब इसी मुद्दे पर वो आमरण अनशन पर है। पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अब वो गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास शाम से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं अपने समर्थकों के साथ। तो डीएम ने नोटिस दी है कि भाई आप यहाँ तो गलत जगह बैठ गए हैं, यहाँ अनुमति नहीं है, ये यहाँ पर आप धरना नहीं दे सकते हैं। राजधानी में धरना देने के लिए हाईकोर्ट के ही आदेश से 5-6 साल पहले हो गया था कि भाई वो गर्दनी बाग एक जगह सुनिश्चित कर दी गई है, वहीं धरना देना है प्रशासन की अनुमति लेकर। तो अब देखिए, कल तो नोटिस दे दी गई है, अब वो वहाँ से हटाने की कार्रवाई उनको होगी। अब कहा है कि आप जाकर वहीं धरना दीजिए, तो नहीं जाएंगे तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। कल भी जो धरना पर बैठे हैं इस संबंध में एक एफआईआर हुआ है। अब पिछले दिन जो लाठीचार्ज हुआ था, तो अभ्यर्थियों को उकसाने का आरोप, यही सब का एक दूसरा वो भी एफआईआर हुआ है पूरे जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती से लेकर कई नेताओं के खिलाफ। एक आग की इशू है, इस भी अखबार की आज सुर्खियां बनी हैं। कल ही केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जो पुरस्कार की घोषणा होती है तो कल की गई है। उसमें 32 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए हैं और इसमें रिकॉर्ड 17 एथलीट हैं और 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। उसमें मनु, मुकेश नहीं गुकेश, प्रवीण और हरमनप्रीत को खेल रत्न का पुरस्कार मिला है। तो ये खेल प्रेमियों के लिए एक उत्साहजनक खबर है। ये आज अखबार की सुर्खियां हैं। अभी ठंड बहुत बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ा है। 22 शहरों में 10 डिग्री से नीचे अभी पारा हो गया है और अभी ठंड रहने वाली है, ये खबर है। अब इस ठंड को लेकर कई जिलों में पटना के ही डीएम ने 6 तारीख तक स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दी है, 9 से 4 कर दिया है। और इस तरह कई जिलों में इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है। तो ये भी अखबार की आज सुर्खियाँ हैं। देखिए, अब तो कल एक स्कूल की खबर आपको बताए थे कि 32,000 जो प्रधान शिक्षक का चयन हुआ है
बीपीएससी द्वारा। अब उनके लिए विभाग ने कल एक आदेश जारी किया है। अब उन सब की 9 तारीख से काउंसलिंग होनी है और सबसे 3-3 जिला का ऑप्शन मांगा गया है। तो ये खबर भी है, आज अखबार की सुर्खियां बनी हैं। तो फिर अभी हुआ है कि आजकल अवैध खनन से सरकार परेशान है। आए दिन खान विभाग कार्रवाई करता रहा है। अब तो एक खबर है कि भाई खान विभाग ऐसे लोगों को पुरस्कार देगा जो अवैध खनन की कार्रवाई रोकने में सहयोग करेंगे और जो सूचना देंगे, गुप्त, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनको पुरस्कार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। एक ये भी आज अखबार की सुर्खियां हैं। अब विधानसभा चुनाव की हाट तो अब तो 10 महीना मैंने आपसे बताया ही कि नवंबर में जब चुनाव होना है तो कई नई पार्टियां बन रही हैं। अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन वहाँ कुछ पार्टियां तो आप जानते हैं कि जैसे आरसीपी सिंह ने भी एक पार्टी बनाई आशा करके, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन के दिए हैं। तो कई नई पार्टियां इस चुनाव में सामने आएंगी और अभी से ही अब तो देखेंगे आप चंद दिनों में हर पार्टियों की ओर से दावेदारी, सीटों की दावेदारी भी अब शुरू हो जाएगी। कौन पार्टी कितना सीट से लड़ेगी, ये सब कुछ शुरू होगा ना। जैसे मैंने आपको पिछली चर्चा में ये कहा था कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में 12 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर चुका है और महागठबंधन में शामिल रहेगा, इसलिए कि महागठबंधन की सरकार है वहाँ अभी झामुमो के नेतृत्व में। ये खबर पहले बता चुके हैं। मतलब अब बिहार में महागठबंधन में अब झामुमो एक नई पार्टी के रूप में आपको दिखने वाला तो खबर है। अब फिर 4 तारीख से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू होगी गोपालगंज से दूसरे चरण में। अब प्रथम चरण में जो 2 जिलों में वो नहीं जा पाए थे, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तो पहले से तय हो गया है कि 5 को मुजफ्फरपुर, 6 को वैशाली जाएंगे। अब फिर ये क्रम पूरे महीने उनका चलना है मुख्यमंत्री का। इधर तेजस्वी यादव भी तो कार्यकर्ता दर्शन का कार्यक्रम चल ही रहा है ना, जिलों में जा रहे हैं, असेंबली वाइज कार्यकर्ताओं से मिलकर वो फीडबैक ले रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी अपने अभियान में लगे हुए हैं। तो ये भी अखबार की सुर्खियां हैं आज की। आपको आज की चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए। द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।